सिंध के बड़े सियासतदानों और जाली पीरों ने मासूम बच्ची फातिमा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। इस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ एनल सेक्स और विजाइनल सेक्स भी किया गया। पुलिस ने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इस जाली पीर और सियासतदान को गिरफ्तार किया तो कच्चे के डाकू भी उसकी हिमायत में सामने आ गए। और तो और डाकुओं ने इस केस पर आवाज उठाने वाले तमाम सहाफियों के सर कलम करने की भी धमकी दी है। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये कितने ताकतवर जाली पीर और सियासतदान होंगे। ये कौन लोग हैं और ये मामला क्या है, वो तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सिंध के इलाके रानीपुर में पीर के हाथों एक मासूम बच्ची फातिमा कत्ल हुई। ना तो उसका पोस्टमार्टम किया गया और ना ही किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई हुई। उसकी तदफीन कर दी गई। सोशल मीडिया पर आवाज उठी तो बच्ची की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में बच्ची पर तशद्दुद के अलावा उसके साथ दो तरफा जिनसी ज्यादती की तस्दीक भी की गई। अमकान है कि बच्ची के साथ कई बार की गई जिनसी ज्यादती उसकी मौत का बायस बनी। पुलिस ने मुल्जिम पीर को गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस जाली पीर को कैफिरे किरदार तक पहुंचाना है। इसका ताल्लुक इंतहाई बाअसर सियासी घराने से है। इसके अलावा ये पीर भी है जिसके हजारों मुरीद इस पर जान देने को तैयार हैं। मुरीदों की जानिब से अपने रेपिस्ट पीर के हक में एहतजाज भी किए जा रहे हैं, जबकि अब तो कच्चे के इलाके के डाकू भी उस पीर की हिमायत में सामने आ गए हैं। डाकुओं ने अपने पीर के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस एहलकारों और सहाफियों के सर कलम करने की धमकी भी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिंध पुलिस, हुकूमत और अदालतें इस केस में इंसाफ कर पाएंगी? 10 साला फातिमा को उसके वालिदैन ने पीर फयाज शाह के हवाले किया। फयाज शाह ने अपनी बेटी हिना शाह और उसके शोहर असद शाह की खिदमत के लिए बच्ची को उनके पास भेज दिया। बच्ची को उनके घर में बांदी या कनीज का दर्जा हासिल था। ये घर के काम काज में हाथ बटाती और साथ ही पीर और पीरनी की मार भी खाती रहती। 9 माह पहले उसे पीरों के डेरे पर छोड़ा गया था। इसी दौरान मियाँ बीवी उस पर बेईमाना तशद्दुद करते रहे। एक बार तो इस बच्ची की कमर पर गर्म इस्त्री लगा दी गई। फातिमा के वालिदैन इससे मिलने गए तो बच्ची ने खुद के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई। गरीब वालिदैन ताकतवर पीरों के खिलाफ क्या कर सकते थे? उन्हें खतरा था कि अगर आवाज उठाई तो दुनिया से उठ जाएंगे और अगर पीर नाराज हो गए तो दुनिया के साथ दीन से भी हाथ धो बैठेंगे। लेकिन माँ की ममता इस सब खौफ पर गालिब आ गई। उसने हिना शाह से ये नहीं कहा कि उसकी बच्ची पर तशद्दुद बंद किया जाए, बल्कि दरखास्त की कि उसकी बेटी पर रहम किया जाए। रहम की दरखास्त के बावजूद नन्ही फातिमा पर तरस नहीं खाया गया। उसके शबो रोज जुल्म की चक्की में पिसते हुए गुजरते रहे। बच्ची के साथ दो तरफा ज्यादती की जाने लगी। नन्ही सी कली को आए रोज हवस का पुजारी पीर मसलता रहा। ज्यादती के जख्म इतने ज्यादा हो गए कि नन्ही फातिमा के जिस्म में पानी पड़ गया। उसका जिस्म सूजन का शिकार हो गया और आखिरकार वो बिलक बिलक कर, तड़प कर, सिसक कर मर गई। फातिमा की हिलाकत के वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इसमें देखा जा सकता है कि पीर असद शाह बेड पर सोया हुआ है। नन्ही फातिमा का बिस्तर जमीन पर लगा है। उसके जिस्म पर कपड़े नहीं और ये इंतहाई तकलीफ में है। ना ये बैठ पाती है और ना ही लेट पाती है। ये दर्द की शिद्दत से तड़प रही है और तड़पते तड़पते अपनी जान दे देती है। इसके बाद लाश को वालिदैन के हवाले कर दिया जाता है। साथ ही उन्हें धमकी दी जाती है, अगर कुछ भी बोले या पुलिस के पास गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फातिमा की इंतहाई जल्दबाजी में तदफीन कर दी गई। ना तो उसका पोस्टमार्टम किया गया और ना ही किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर शोर मचा तो पुलिस को भी कार्रवाई करने का होश आ गया। इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई करती, पीरों के मुरीद हरकत में आ गए। उन्होंने पुलिस की कब्र कुशाई करने से पहले ही फातिमा की लाश चुराने की कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई। फातिमा की कब्र कुशाई करके उसका पोस्टमार्टम किया गया तो इसमें दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए। उसके जिस्म पर जा बजा चोटों के निशानात थे। इस छोटी सी बच्ची के साथ विजाइनल सेक्स के साथ साथ एनल सेक्स भी किया गया और इन दोनों बातों की तस्दीक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हो चुकी है। फातिमा के केस में मरकजी मुल्जिम असद शाह पुलिस की गिरफ्त में है। उसका ताल्लुक इंतहाई ताकतवर सियासी खानदान से है। उसके खानदान के कई लोग पीपल्स पार्टी के MNAs और MPs हैं। इस ताकत को रानीपुर की गद्दी और मजबूत कर देती है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने जब पीरों की हवेली की तलाशी ली, वहाँ से 7 कनीजें और भी बरामद हुई, जिन्हें उनके चंगल से चुरा कर घरों में भेज दिया गया है।
सिंध के सारे ही पीर आपको किसी न किसी तरह सियासत में मुतहरिक नजर आएंगे। इनकी ताकत के इजाफे में एक और हथकंडा कच्चे के डाकू हैं। ये डाकू नस्ल दर नस्ल इन पीरों के मुरीद हैं। जब भी कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन शुरू होता है तो डाकू इन्हीं पीरों की हवेलियों और डेरों पर पनाह लेते हैं। पुलिस भी इन जाली पीरों के डेरों पर छापे मारने से कतराती है, क्योंकि अगर कार्रवाई की तो हजारों मुरीदैन थानों को आग लगा सकते हैं। इसके अलावा ये अपने सियासी असर और रसूख के जरिए पुलिस वालों की नौकरी भी खत्म करवा सकते हैं। इसीलिए डाकुओं और पीरों के गठजोड़ के आगे पुलिस की एक नहीं चलती। पीर असद शाह को ही देख लें। इसने एक छोटी सी नन्ही सी कली को मसल कर जिनसी ज्यादती कर दी। इस पर तशद्दुद किया, इसे कत्ल किया, लेकिन मुरीदैन की आंखें फिर भी नहीं खुली। ये उल्टा उसके हक में नारेबाजी और एहतजाज करते फिर रहे हैं। कच्चे के डाकू भी असद शाह की हिमायत में सामने आ गए हैं। डाकुओं ने केस से जुड़े तमाम लोगों और बच्ची के बुरसा को धमकियां दी हैं। डाकुओं ने कहा है कि अगर उनके पीरो मुर्शद को सजा सुनाई गई तो वो मुतलका पुलिस एहलकारों और इस केस पर बात करने वाले सहाफियों को भी कत्ल कर देंगे। उन्होंने पीर की हवेली की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि वो 7 पुश्तों से रानीपुर की दरगाह के मुरीद हैं। उनके आबा-ओ-अजदाद इस जगह की हिफाजत करते आए हैं, वो अब भी इसकी हिफाजत करेंगे। बहैसियत कौम हमारे लिए ये कितनी शर्म की बात है कि हम मजलूम के खिलाफ आवाज बनने की बजाय जालिम की ढाल बन रहे हैं। ना सिर्फ जालिम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके मुहाफिज बन रहे हैं। अंदरूनी सिंध के अवाम को भी सोचना होगा आखिर कब तक डाकुओं और पीरों के गठजोड़ में फंसे रहेंगे। आखिर कितनी फातिमाएं कुर्बान होंगी तो फिर जाकर उनकी आंखें खुलेंगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।